आज मॉर्निंग में डिमांड आई, सुनो कुछ क्रिस्पी सा बना दो। अच्छा, अगर टाइम हो ना तो आलू पेटीज बना दो। थोड़ी देर तो समझ में ही नहीं आया कि मैं तो तैयारी कर रही हूँ पालक पराठे की, और ये कह रहे हैं क्रिस्पी सा बना दो, आलू पेटीज बना दो। लेकिन जैसे इनकी डिमांड आई वैसे ही माइंड में आइडिया आया उसी पालक को यूज में लेते हुए बनाने की आलू पालक पेटीज। तो हेलो एवरीवन, शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ में आलू पालक पेटीज की रेसिपी। तो सबसे पहले लीजिए अप्रॉक्स 250 ग्राम तक छोटी वाली पालक, अच्छे से उसे धो लीजिए और उसके बाद में कुकर में उसे डालते हुए 1 कप जितना पानी डालिए। इसके बाद कुकर पे लगाइए ढक्कन, दीजिए 2 से 3 विसिल, और जब सीटी अच्छे से निकल जाए तब पहले डालिए पालक को और फिर डालिए उसमें उसके पानी को। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी पालक और पानी दोनों अच्छे से ठंडे हो जाए तभी आप मिक्सिंग ग्राइंडर जार को 2 से 3 बार चलाइएगा। राइट, अब हमारी प्यूरी बन गई है, रखिए उसे साइड में क्योंकि हमें बनानी है हेल्दी पेटीज। तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्रॉक्स आधे कप जितना गेहूं का आटा, और उसमें मैंने डाला है उसका बिल्कुल हाफ क्वांटिटी यानी कि 1/4 कप जितना मैदा। नेक्स्ट बात हो समोसे की, पेटीज की या फिर कचौरे की, सबसे पहले जाती है उसमें अजवाइन। पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बस थोड़ी सी कीजिए क्रश और ऐड कीजिए उसे अपने आटे में। नेक्स्ट डालिए नमक स्वाद अनुसार, और मैंने यहाँ पे लिया है अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड ऑन किया है 1 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। हाँ जी, आपको इस आटे की मुट्ठी बिल्कुल नहीं बनानी है, जस्ट 1 चम्मच जितना रिफाइंड लेके अच्छे से उसे आटे में मिक्स कर लीजिए। अब अगर आप देखोगे ना तो 3/4 कप जितना आटा हो गया, और इसको नीड करने के लिए हम जो पालक की प्यूरी लेंगे वो होगी अप्रॉक्स 1/4 कप जितनी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे डालती जाइए और हाथों हाथ अपने डो को जो है टाइटली नीड कीजिए। आटे का डो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे रोटी होती है ना वैसा आटा नहीं होना चाहिए, और पूड़ी की तरह एकदम सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए थोड़ा सा मीडियम लेवल का। कीजिए इसकी अप्रॉक्स 2 से 5 मिनट तक अच्छे से मालिश, और लास्ट में हाथ में 2-3 बूंद जितना ऑयल लगा के इस पर हल्की सी कोटिंग कर दीजिए। सो दैट क्या होता है ना, कई बार आटे के ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है जो आटा ऊपर से सूख जाता है, वो प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद में लीजिए गीला कपड़ा और इस पर ढक के रखिए 15 से 20 मिनट तक। नेक्स्ट मैंने लिया है एक छोटा बाउल, उसमें डाला है 1 चम्मच जितना गेहूं का आटा, और जितना गेहूं का आटा है सेम उतना ही जाएगा आपका देसी घी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच जितना देसी घी, और इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। वैसे तो पेटीज के डो में जाता है डालडा, बट मेरे पास डालडा अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे देसी घी काम में लिया है। अगर आपके पास में डालडा अवेलेबल है तो वही काम में लीजिए। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद में रखिए इसे साइड में। चलिए अब हम बनाते हैं स्टफिंग के लिए आलू का मसाला। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बॉइल्ड पोटैटो। इसकी स्टफिंग बनाने के आपके पास में 2 आइडिया हैं। तो फर्स्ट स्टफिंग के लिए आप कढ़ाई में लीजिए ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा, मसाले, और उसके बाद में आलू को फोड़ के आप उसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिए, और सेम एज यूजुअल आपका आलू का मसाला हो जाएगा रेडी। बट मैं बना रही हूँ नॉन ऑयली, तो मैंने लिया है ग्रेटर, और उससे मैंने अप्रॉक्स 2 बड़े आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड ऑन किया है अप्रॉक्स हाफ बारीक कटा हुआ ऑनियन। नेक्स्ट कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून, आमचूर पाउडर अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून, चाट मसाला जाएगा अप्रॉक्स हाफ टीस्पून जितना टू गिव इट टैंगी फ्लेवर। नेक्स्ट जाएगी कुटी हुई सौंफ अप्रॉक्स हाफ टीस्पून, और साथ में जाएगा इसमें हमारा कसूरी मेथी। हाँ जी, हथेली पे रख के हल्का सा क्रश कर लीजिए, ये भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब लीजिए 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसे भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा इसमें हमारा ग्रीन ग्लो कोरिएंडर लीव्स कटोरी भर के। फ्लेवर के लिए डाला है सॉल्ट एज पर टेस्ट, साथ में डाली है रेड चिली पाउडर अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली भी डाली है और साथ में ब्लैक पेपर भी डाला है, तो रेड चिली की क्वांटिटी बिल्कुल हिसाब से डालिएगा। अच्छा, वन थिंग, अगर आप चाहें ना तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हाफ लेमन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बट करेंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। राइट, तो अब हमारे आटे को रेस्ट करते हो गए हैं 15 मिनट। तो बस आटे को कीजिए 2 से 3 बार और अच्छे से नीट, डिवाइड कीजिए इसे 4 से 5 पोर्शन में, इक्वल साइज में बनाइए इसकी रोटी जैसे पेड़े,
और बस उसकी रोलिंग पिन से बना लीजिए पतली पतली बड़ी बड़ी शीट्स। जैसे समोसे की शीट होती है ना, सेम उसी तरह से आपको बनानी है बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी रोटियां। अगर आपके पास में ज्यादा रोल्स अवेलेबल हो तो आप ज्यादा बना लीजिए, बट फिलहाल अगर आप देखोगे ना, ये देखो कहीं भी मुझे इसने पलथन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, 4 शीट। अनदर इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बीच में कहीं पर भी ऑयल या रिफाइंड लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे आटे में जो हमने 1 चम्मच मोइन डाला था ना, उससे इतना अच्छा मॉइस्चर आया है कि ये देखिए बड़े आराम से आप इसे स्लैब से उठा सकते हो। तो सेम प्रोसेस करते हुए मैंने बना ली है इसकी अप्रॉक्स 4 शीट। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लीजिए एक शीट को, रखिए उसे स्लैब पे और लगाइए उस पर अपना घी और आटे वाला बैटर। डिवाइड कर लीजिए उस बैटर को, जितनी आपकी शीट्स हैं। लाइक मेरी 4 शीट है तो मैंने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और फिंगर से लगाते हुए मैंने उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। सेम प्रोसेस करते हुए आपकी बाकी शीट भी ऐसे ही एडजस्ट होंगी। शीट रखिए, उस पर लगाइए अपना घी और आटे का बैटर। अगर आप देखोगे तो आपको देखो ऐसा लग रहा है ना, कहीं कहीं पे स्पेस है, मैंने सही से उस पर जो है अच्छे से स्प्रेड नहीं किया है। वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज हमने ये जो बैटर है ये घी से बनाया है। अगर आप इस बैटर को डालडा से बनाओगे तो ये हो जाएगा और भी ज़्यादा फ्लफी और बिल्कुल रनी वे में, और फिर आप उसको अच्छे से पूरे में लगा सकते हो सेम प्रोसेस से। पर अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने घी से बना दिया। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल, इस पर रखिए अपनी चौथी रोटी और अब बारी आती है इसे रोल करने की। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे पकड़िए बिल्कुल टाइट और इसको रोल करते हुए बनाइए इसका एक गोल टाइट रोल। और अच्छे से रोल करने के बाद में उसे हथेली से हल्का सा दबाते हुए टाइटली लॉक कर दीजिए। पानी या ऑयल लॉक करने के लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर्स के हिस्से को हटा दीजिए और डिवाइड कीजिए इसे अप्रॉक्स 3 फिंगर जितने स्पेस में इक्वल क्वांटिटी में। चलिए अब देखते हैं हमारी पेटीज में जाली कैसे आएगी। ये देखिए जब मैंने रोल काटा है तो इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, बस जितनी अच्छी इसमें जालियाँ बन रही है ना, सेम वैसे ही जाली बनेगी हमारी पेटीज पर। तो अब लीजिए एक रोल, रखिए उसे स्लैब पे, हाथ से अच्छे से दबा दीजिए और रोलिंग पिन से बना लीजिए इसकी एक पूड़ी। हाँ जी, आपको उसको इतना ही पतला बेलना है जितना कि आप एक पूड़ी को बेलते हैं। अब लीजिए एक पिज्ज़ा कटर या नाइफ और इसके कॉर्नर्स को हटाकर इसे दीजिए स्क्वायर शेप, और इस तरह से हमारी पेटीज के लिए शीट हो गई है रेडी। अब जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा बच गया है ना, उसको फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले पेटीज के अंदर फिलिंग कीजिए आलू की और इसके कॉर्नर्स में लगा दीजिए इसे ज्वाइन करने के लिए पानी। अब पेटीज के ऊपर के हिस्से को उठा के सेकेंड हिस्से पे टच करते हुए इसे हल्के हाथ से दबा के अच्छे से कर दीजिए लॉक। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमारी पेटीज पे जो ये लेयर्स बन रही है ना, बस ये लेयर्स एकदम खुल कर आएंगी जब हम इन पेटीज को फ्राई करेंगे। अब बात आती है पेटीज के बचे हुए कॉर्नर्स की, तो उसको हल्का सा बीच में ज्वाइन करते हुए आप इस तरह से दे सकते हैं इसे मठरी का शेप। तो सब पेटीज के बीच में से अगर 4-4 मठरी भी निकलती है ना, तो पेटीज है, साथ साथ आपकी न्यू स्टाइल की मठरी का डब्बा भी रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए, आप बनाती हूँ मेरी सेकंड पेटीज, और उसके लिए से मैंने उठाया है एक रोल, उसे हाथ से प्रेस करते हुए बेलन से लिया है बेल, कॉर्नर्स को हटा दिया है, बीच में भरी है आलू की फिलिंग, और उसके बाद में सारा प्रोसेस तो आपको बता दिया ना, सेम वही आपको करना है। और जब तक मैं बना रही हूँ पेटीज के रोल्स, तब तक आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। और चलते चलते आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात। हमारा एक और नया चैनल है जो कि है किड्स स्टोरीज से रिलेटेड, नाम है स्टोरीज 1982। कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें हम शायद टाइम के साथ में भूल गए हैं, और वो हमारे बच्चों के लिए आज भी अवेलेबल है। तो जल्दी से हमारे उस चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरी लास्ट पेटीज भी हो गई है रेडी, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक एक लेयर कितने अच्छे से खुल कर आई है ना। तो अब मार्केट के पेटीज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब आप घर पे बना सकते हैं वैसी ही यमी पेटीज। तो ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स है ना। आप अपनी पेटीज को दीजिए 5 से 10 मिनट का रेस्ट, सो दैट ये अच्छे से बाइंड हो जाए और मसाला भी इसमें अच्छे से सेटल हो चुका हो। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसे फ्राई करना।
तो फ्राई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका ऑयल होगा बिल्कुल लो स्टीम पर। हाँ जी, आपको तेज़ गरम ऑयल में बिल्कुल भी पेटीज़ नहीं डालनी है, वरना वो आपकी बन जाएगी व्हाट, पेटीज़ पूड़ी। और हमको पेटीज़ पूड़ी नहीं बनानी है, हमको बनानी है करारी पेटीज़, राइट। तो ये देखिए, मैंने गैस की स्टीम को किया बिल्कुल लो और अब आप इसमें डालिए 1 बाय 1 अपनी सारी पेटीज़। थोड़ा सा उन्हें सिकने दीजिए, उसके बाद ही उस पर कलछी लगा के उसे फ्लिप कीजिए। एक तरह से आप कह सकते हो जैसे आप समोसा फ्राई करते हो ना बिल्कुल लो स्टीम पे, सेम आपको इसको वैसे ही फ्राई करना है। और ये देखिए कितनी क्रंची बन के निकल रही है, एक एक लेयर इतनी अच्छे से खुल रही है ना कि इसके आगे तो मार्केट की पेटीज़ भी फेल है। तो ये देखिए हमारा एक बैच बन के रेडी है। अगर हम बात करें फ्राइंग टाइम की, तो इसको फ्राई करने में हमें लगे हैं अप्रॉक्स 7 से 8 मिनट, वो भी बिल्कुल लो स्टीम पर। चलते चलते पेटीज से रिलेटेड 2-3 टिप्स। आटा जितना होगा उसकी हाफ क्वांटिटी में जाएगा मैदा। पेटीज़ की लेयर्स अच्छे से खुलें, तो अगर आपके पास में डालडा अवेलेबल हो तो यूज़ कीजिए डालडा, नहीं हो तो मेरे देसी घी से भी काम चला सकते हैं। इसे फ्राई कीजिए बिल्कुल लो स्टीम पे, तभी ये अच्छे से क्रंची बन के निकलती है। सर्व कीजिए जैसे ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ में, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम, बस फिर क्या, पालक पराठे की जगह ले ली है हमारी पालक आलू पेटीज ने। और ये देखिए ये कितनी क्रंची है, एक एक लेयर इसमें कितने अच्छे से खुलकर आई है। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।